Team match, let's go. तो आज मैं आपको ऐसे ही कमाल कमाल के गेमिंग फोन्स दिखाने वाला हूं जो आप बाय कर सकते हैं फ्रॉम द प्राइस ऑफ 10,000 और अप टू 30,000। 10 बेस्ट गेमिंग फोन्स। बट डोंट वरी गाइस, अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा भी लेंगे ना, लाइक आप 40-50 में भी जाते हैं, तो मैं आपको 2-3 फ़ोन और रिकमेंड कर दूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप कहें कि हमें महंगा फ़ोन भी लेना था और मैंने आपको दिखाया नहीं है। अब चूँकि गाइस हम गेमिंग की बात कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस और सारी चीज़ें बहुत ही टॉप नॉच होनी चाहिए। तो कुछ मिनिमम क्राइटेरिया हैं, जो मिनिमम चेकलिस्ट हैं इन सभी फोन्स होना चाहिए। वो ये ऑफ कोर्स एक पावरफुल सीपीयू मिलना चाहिए जो काफ़ी दमदार हो, और उस सीपीयू में कोई भी हीटिंग एंड थ्रॉटलिंग इशू नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स फ़ोन में फास्ट चार्जिंग मिलनी चाहिए, प्लस बॉक्स में चार्जर तो होना ही चाहिए, अदरवाइज आप बिना चार्जर के कैसे फ़ोन चार्ज करके गेम खेलेंगे। और गेमिंग की बात कर रहे हैं तो फ्रेम रेट भी फ़ोन में बहुत ही अच्छा मिलना चाहिए। 60 to 90 एफ गेमिंग इंडिया में मिलती है, तो जितना ज़्यादा फ्रेम रेट मिलेगा ना, उतना आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हमने बहुत से फ़ोन टेस्ट किए हैं और उसके बाद ये 10 फ़ोन शॉर्टलिस्ट किए हैं जो आप बाई कर सकते हैं। देखो, सबसे सस्ते में आप एक गेमिंग करना चाहते हैं ना, वैसे देखा जाए, आपको मैं फ्रैंक बता रहा हूँ ऑनेस्टली, 10 से 12-13 हज़ार के रेंज में आप कोई भी फ़ोन ले लेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो फ़ोन है लावा स्टॉर्म 5G, ये आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं दे रहा है। इस प्राइस में ये ओनली 5G फ़ोन है जिसमें आपको 8 GB का फिजिकल रैम मिलता है, प्लस स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है, तो कोई भी एडिशनल आपको नोटिफिकेशन है गेम खेलते वक्त। बिग बैटरी है और बैकअप इसका बहुत ही दमदार है। प्रीमियम फीलिंग भी है, ग्लास पैक सब कुछ मिलता है। और वैसे देखो, 12,000, 11,000, 10,000 के रेंज के फ़ोन जस्ट 40 FPS ही सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको कांस्टेंट 40 FPS से गेमिंग करने का सपोर्ट मिलता है। तो ये ओनली एंट्री लेवल का फ़ोन है अगर आप सबसे कम प्राइस में ना एक ठीक ठाक गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। नेक्स्ट फ़ोन पे आते हैं गाइज। एक लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च हुआ है और ये है Moto G64। अभी देखो, इस फ़ोन को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ गेमिंग के लिए, अभी इस फ़ोन को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 डेज़ हो चुके हैं। नेक्स्ट वीक आपको मैं इस फ़ोन की पूरी सच्चाई बताता हूँ, जस्ट लाइक ऑलवेज मैं आपको लॉन्ग टर्म में दिखाता हूँ। वैसे ये फ़ोन देखो ठीक है, 15,000 के रेंज में आपको फ़ोन चाहिए तो अच्छा है, लेकिन गेमिंग में हमें इसमें क्या लगा, हमने कई बार टेस्टिंग परफॉर्म की BGMI की, ये इसमें फ्रेम ड्रॉप ज़्यादा है। इवन तो Dimensity 7025 है, बट विद सम रीज़न आई थिंक अभी ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है, तो ये 25 FPS तक यहाँ पे फ्रेम्स चले आ रहे हैं, और मैक्स टू मैक्स ये 35-36 के आसपास ही रहता है। इवन दो 40 सपोर्ट है, लेकिन कांस्टेंट 40 मुझे आज तक नहीं मिला। इसलिए आप इस फ़ोन के बजाय अगर आप गेमिंग के नज़र से देख रहे हैं, तो एक नया फ़ोन है, नया क्या, अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, Vivo T3X। ये आप ले सकते हैं। इस फ़ोन में CPU है Snapdragon 6 Gen 1, जो थोड़े महंगे फ़ोन्स में मिलता है, जैसे कि Honor X9B, Realme 12 Pro। ये सारे के सारे फ़ोन जब लॉन्च हुए थे कुछ महीने पहले ही, आपको ये 25,000 के रेंज के फ़ोन में मिलता था, लेकिन अभी आपको मिल जा रहा है 13,000 के रेंज में। तो CPU अच्छा है, सही चलता है। UFS 2.2 ऑफ कोर्स इस प्राइस में यही मिलता है। 6000 mAh की बैटरी है, लेकिन फॉर्म फैक्टर असली में 44 वॉट का आपको बॉक्स में चार्जर मिलता है। बेंचमार्क भी अच्छा है, कोई भी थ्रॉटलिंग भी नहीं है, उस मामले में भी ये फ़ोन ठीक लगता है। बट लेकिन अच्छी बात क्या है कि हमने इस फ़ोन में कांस्टेंट 40 FPS से गेमिंग की है, इसलिए ये फ़ोन 13,500 में ज़्यादा रिकमेंडेड है ओवर Moto G64 के। नेक्स्ट फ़ोन गाइस बहुत ही कमाल का है। फ्रैंकली आपको बताता हूँ, जनरली ऐसा बहुत कम होता है कि सस्ते में बहुत ही अच्छा फ़ोन लॉन्च हो जाए। अब ये जो फ़ोन आया है Realme P1, ये बहुत ही ऑसम है। देखो, 15,000 में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। 120 हर्ट्ज़ आपको एमोलेड मिलता है, जो कि मुश्किल है इस प्राइस रेंज में नए फ़ोन में। परफॉर्मेंस की बात करें, Dimensity 7050 है, UFS 3.1 मिला आपको 15,000 के अंदर में, तो ये एक बिग डील होती है। 5000 mAh की बैटरी है, प्लस 45 वॉट आपको बॉक्स में दिया गया है। अब गेमिंग की बात करें, देखो यहाँ पे वैसे हीटिंग वीटिंग कुछ नहीं है, CPU है बहुत दमदार, अच्छी बात है, ना थ्रॉटलिंग है ना कुछ है, बेंचमार्क भी बहुत ही हाई है। बाकी 60 FPS ये फ़ोन सपोर्ट करता, लेकिन हमारी टेस्टिंग में ये 50-55 FPS के आसपास ही चला है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कम मान सकते हैं इस प्राइस का। ये हाईएस्ट, इवन तो अदर फोन्स आपको 55 भी नहीं देंगे इस प्राइस में। सो लुक नो फर्दर, आपको 15,000 में एक अच्छा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी 5G फ़ोन चाहिए, जिसमें गेमिंग भी बहुत ही, समझ गए ना।
iQOO Z9 आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है जो आप इस प्राइस में बाई कर सकते हैं। तो सबसे मेन यूएसपी बताता हूँ, इसमें जो CPU है वो इसका बहुत ही एक्साइटिंग है। Dimensity 7200 है जो आपको 30,000 के Redmi Note 13 Pro Plus में मिलता है, वो CPU यहाँ पे मिलता है। वैसा नहीं है कि ये CPU यहीं पे ही है, iQOO के खुद के फ़ोन में, लेकिन रिमेंबर पार्ले जी बन चुका था ये फ़ोन, तो इसीलिए मैंने उस फ़ोन को रिकमेंड नहीं किया, बाकी वो कर्व डिस्प्ले था इसलिए आपको यहाँ पे भेज रहा हूँ। UFS 2.2 है, थोड़ा सा लेट डाउन है, बट आपको वो चीज़ नोटिस नहीं होने वाली है। 5000 mAh की बैटरी है, 44 वाट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है, कोई भी हीटिंग इशू नहीं है, थ्रॉटलिंग भी नहीं है, बेंचमार्क भी बहुत ही अच्छा है। देखो FPS की बात करें तो ये फ़ोन CPU 60 FPS सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे आपको नियर अबाउट 60 FPS मिल जाता है, 55 FPS प्लस आपको ऑलवेज मिलता है। दैट्स वाई iQOO Z9 वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन गेमिंग के लिए हो सकता है अगर आप इस प्राइस में एक फ़ोन खोज रहे हैं। अदर फ़ोन की बात करूँ, देखो एक और फ़ोन है Redmi का, Redmi Note 13 Pro, जो आप कंसीडर कर सकते हैं। इस फ़ोन में कूल पार्ट ये है कि इसका गाइस देखो डिस्प्ले वैसे बहुत ही कमाल का है, सीरियसली बहुत ही बढ़िया एमोलेड डिस्प्ले है। बाकी यहाँ पे आपको Snapdragon 7S Gen 2 मिलता है, एंड जस्ट टू मेंशन पोको X6 भी एग्जैक्टली सेम फ़ोन है, जस्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सेल होता है। UFS 2.2 है, 5100 mAh की बैटरी है, 67 वाट का चार्जर भी बॉक्स में मिलता है। फिलहाल इसमें कोई हीटिंग इशू नहीं मिल रही है। थोड़ा सा FPS इसका डाउन है, 55 FPS तक आप यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हैं, 50 to 55, नॉट एक्जैक्टली क्लोज टू 60 जैसे कि iQOO Z9 में था। यहाँ पे देखो 3 फ़ोन गाइस बहुत ही धमाकेदार है। आपको मैं पहला फ़ोन दिखाता हूँ जो आप कंसीडर कर सकते हैं, पोको X6 Pro। अब पोको फ़ोन आप जानते हैं गाइस गेमिंग के लिए ही, परफॉर्मेंस के लिए बेसिकली ज़्यादा बनाए जाते हैं। अब इसमें देखो कमाल की बात क्या है कि जो CPU यहाँ पे दिया गया है वो है इसमें Dimensity 8300 अल्ट्रा परफॉर्मेंस आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओनली फ़ोन है इस प्राइस में जहाँ पे कोई UFS 4.1 मिलता है, 5000 mAh की बैटरी है, 67 वाट का चार्जर बॉक्स मिलता है। गर्मियों में मुझे थोड़ी सी इसमें हीटिंग इशू लगी है, अगर आप आउटडोर में प्ले करते हैं, अथवा इंडोर में आपको ऐसी कोई इशूज़ नहीं मिलने वाली है। प्लस यहाँ पे जो CPU है वो 90 FPS तक का सपोर्ट करता है, और ये फ़ोन ईजिली 80 FPS प्लस ऑलवेज चला जाता है, इसीलिए ये फ़ोन ज़्यादा रिकमेंडेड अगर आप फॉर द गेमर्स के लिए फ़ोन जा रहे हैं तो। अनदर फ़ोन है, लास्ट ईयर का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 6-8 में नहीं पुराना है, iQOO Neo 7। अब देखो इसमें कूल पार्ट ये कि देखो CPU ऑफ Dimensity 8200 है, थोड़ा सा अंडर पावर है कंपेयर टू Dimensity 8300 अल्ट्रा के, लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको UFS 3.1 मिलता है, नॉट दी 4.1, लेकिन बॉक्स में आपको 120 वाट का चार्जर मिलता है। गेमिंग करते हैं ना तो सुपर फास्ट आपका फ़ोन चार्ज जाएगा, 10-15 मिनट में आपकी बैटरी टॉपअप, आप फिर से लॉन्ग गेमिंग कर सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी दी गई है, यहाँ पे भी हीटिंग वूटिंग एकदम नहीं है, बिकॉज आप जानते हो iQOO के फ़ोन थोड़े से ना बेटर ऑप्टिमाइज होते हैं, थर्मल से बहुत अच्छे लगे होते हैं, नो हीटिंग, थ्रॉटलिंग बहुत ही सही है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम मिल रही है ये भी बिंदास चलता है। 90 FPS कहा जाता है, लेकिन ये आपको 80 FPS प्लस ऑलवेज दे देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये फ़ोन डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब आज का इस रेंज का हाईलाइटिंग फ़ोन दिखाता हूँ, OnePlus Nord 3। आप सोच रहे हैं ये फ़ोन तो 34,000 का लॉन्च हुआ था, 20 से 25 में क्या आ गया जनाब, आ चुका है, तभी आपको मैं बता रहा हूँ। फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे अब ये फ़ोन 23,000 के विदाउट कार्ड ऑफर के सेल हो रहा है। 5,500-6,000 लोगों ने बाय भी कर रखा है और रिव्यू भी दे रखा है, कोई भी इश्यूज़ नहीं है। ऑफिशियली ये OnePlus अमेजन पे ही सेल होता है, लेकिन अब बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, मतलब सही है, चल रहा है। Dimensity 9000 बहुत ही सही CPU है, स्कोर भी दमदार मिलता है। बाकी डिस्प्ले इसका कहीं दे सकते हैं, बहुत ही ऑसम है, आपको बहुत ही कम बेजल मिल रहे हैं इस फ़ोन में। प्लस यहाँ पे आपको UFS 3.1 मिलता है। Android 13 में जब ये था तब मुझे इस फ़ोन में हीटिंग इशू लगी थी, आई मीन स्पेशली थ्रॉटलिंग ज़्यादा नोटिस हो रहा था, लेकिन Android 14 अपडेट के बाद वो प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हो गई। आपने नंबर देख लिया, ग्राफ देख लिया, आपको पता चल गया। 80 वाट का चार्जर आपको बॉक्स मिलता है, 5000 mAh की बैटरी है, 90 FPS की गेमिंग ये सपोर्ट करता है, लेकिन आराम से आप इसमें 75-80 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं। तो इस प्राइस रेंज में गाइस वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है जो आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट ईयर का एक और फ़ोन है, बहुत ही ऑसम है, बिकॉज ये लॉन्च हुआ था आपको 34-35 में, लेकिन अब आपको मिलता है अंडर 30 के में। वो है iQOO Neo 7 Pro। ये फ़ोन कमाल का इसलिए बिकॉज Snapdragon 8+ Gen 1 तो ऑफकोर्स यहाँ पे मिलता है, जो आपको बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। UFS 3.1 है, ये भी कूल है, 120 वाट का आपको चार्जर मिलता है। और आप जानते हो लाइक iQOO के फ़ोन में
वेपर चैम्बर कूलिंग सब कुछ लगाई जाती है, तो हीटिंग शॉर्टिंग आपको कुछ यहाँ पे नोटिस नहीं होगा। फ़ोन बहुत ही कूल काम करता है, 90 FPS गेमिंग सपोर्ट करता है और आप इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90 FPS गेमिंग कर भी पाएंगे। लाइक ऑलवेज आपको नियर अबाउट 90 मिलता है। लास्ट फ़ोन पे आते हैं और ये भी आपको थोड़ा सा कैची डील आप मान सकते हैं। बताओ सारा कैसा कैसा फ़ोन लगाए बैठे हुए। लास्ट फ़ोन पे आते हैं, ये थोड़ा सा आपको कैची डील हो सकती है, बताता हूँ कैसे। OnePlus 11R, जनरली OnePlus के फ़ोन में आपने देखा होगा डिस्काउंट नहीं मिलता है। ये फ़ोन 40,000 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अब ये फ़ोन आप बाई कर सकते हैं विथ कार्ड ऑफर लगा के 31,000 के आसपास में। तो ये आपको सेक्सी गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकता है, प्रीमियम गेमिंग एक्सपीरियंस सकता है। कर्व डिस्प्ले है, एलईडी स्लाइडर है, स्नैपड्रैगन 8+ जनरेशन यहाँ पे मिलता है। बॉक्स में आपको 80 वॉट चार्जर मिलता है और ये 3.1 है। शॉर्टिंग वॉटिंग कुछ नहीं है यहाँ पे, सारी चीज़ें ओके। हमने काफ़ी गेमिंग यहाँ पे टेस्ट कर रखा है, कुछ यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। और ये भी आपको नियर अबाउट 90 FPS की गेमिंग भी प्रोवाइड करता है। देखो सारे फ़ोन मैंने आपको बता दिए 30,000 के बढ़िया वाले, जो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो ऊपर जाता हूँ तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है आपको। अगर आप अच्छा फ़ोन चाहिए गेमिंग के नज़रिए से 40,000 के अंदर में, यानी कि 35-36 के रेंज में आप अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं, देन लुक नो फर्दर। iQOO Neo 9 Pro बहुत ही सही फ़ोन है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, आप जानते हो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। बहुत ही कूल परफॉर्मेंस आपको ये दे सकता है। प्लस यहाँ पे आपको 120 वॉट का चार्जर मिलता है, UFS 4.0 है जो कि काफ़ी फास्ट है। 144 हर्ट्ज एमोलेड मिलता है, दैट्स वाई आपको और स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सकता है, इसीलिए फ़ोन मैंने आपको रिकमेंड किया है। देखो वैसे मैंने आपको पहले बताया परफॉर्मेंस के लिए OnePlus, पोको, iQOO ये सब ही ज़्यादा है। सैमसंग आप जानते हो बढ़िया चलता नहीं है। ओप्पो, वीवो बेसिकली आप जानते हो कैमरे के लिए चलते हैं। रियलमी का फ़ोन ऐसा कोई है नहीं इस प्राइस में। Xiaomi का फ़ोन जो है वो 30,000 के रेंज में है। अल्ट्रा वाले बहुत ही अलग हैं, तो इसीलिए ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं हैं। 50,000 के रेंज में देखो वैसे कुछ फ़ोन्स हैं, जैसे कि लास्ट ईयर का OnePlus 11 अब आपको डिस्काउंटेड में मिल रहा है। उससे बेटर है आप iQOO 12 कंसिडर कर लें। आईफोन आपको 13 मिल सकता है इस प्राइस रेंज में, लेकिन उसका आप जानते हो डिस्प्ले छोटा है, थोड़ी सी उसमें बैटरी कम है, तो वो आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। दैट्स वाई मैंने यही फ़ोन रिकमेंड्स किए। तो गाइस ये रहे कुछ फ़ोन्स जो आप बाई कर सकते हैं इस प्राइस रेंज के फॉर द गेमिंग स्टफ। लेट मी नो आपको कौन फ़ोन ज़्यादा समझ में आया, या आपके अलावा आपके हिसाब से कोई फ़ोन लगता है मिस हो गया है, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम उसको भी कोशिश करेंगे कंसिडर करने की।